सो टुडे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम. इट इज द बेस्ड ऑन मोलैरिटी. क्वेश्चन इज calculate the molarity of 9.8% weight by weight percentage है solution of H2SO4 if the density of the solution is 1.02 gram per ml. It is given molar mass 98. So सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. इसको आपको दिया हुआ है कि मोलारिटी आपसे पूछा जा रहा है. ये डेटा गिवन है, 9.8% गिवन है एंड फिर से आपको डेंसिटी गिवन है. ऐसे और भी पिछले बार क्वेश्चंस कर चुके थे, लेकिन वो क्वेश्चन आपने किया था डायरेक्टली क्वांटिटेटिव क्वेश्चन किया था. वो जेई का क्वेश्चन था. ये बोर्ड के लिए है. बोर्ड के जो मेथड्स हैं आप वो फॉलो करेंगे. तो यहाँ पे डेटा के नाम पे आपको ये दिया हुआ है और ये डेटा गिवन है. यूज कैसे करेंगे इसका वो समझते हैं. तो सबसे पहले आपको परसेंटेज का मतलब प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया गया है. अगर परसेंटेज गिवन है उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है वो एक बार फिर से देखते हैं. ये परसेंटेज ऐसे फ्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है जिसमें यहाँ पे न्यूमरेटर आपका सॉल्यूट हुआ और ये सॉल्यूशन हुआ. तो इसका जो इंटरप्रिटेशन आएगा वो इस तरीके से होगा कि 9.8 का मतलब हो गया 9.8% का मतलब हो गया 9.8 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में. तो ये इंटरप्रिटेशन आपका निकला इसकी वजह से. ये सीधा लर्न करके रखेंगे. अगर कहीं भी परसेंटेज डेटा आ रहा है तो इसका ये इंटरप्रिटेशन आया. अब यहां से डेटा आपके पास इतना आ गया. अब डेंसिटी आपको गिवन है, तो डेंसिटी गिवन है आपका 1.02 ग्राम पर ml. इसका यूज करेंगे हम वॉल्यूम फाइंड करने में. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाय डेंसिटी. मास किसका? ये डेंसिटी आपका सॉल्यूशन का है, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन आपको देखना चाहिए. इट इज 100 डिवाइड बाय डेंसिटी गिवन है, इट इज 1.02. दैट विल बी इक्वल टू 98.039. It will be in ml. प्रीवियस वीडियो में भी आपको कई बार क्वेश्चन दिया गया कि वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर. चेंज करने का फैक्टर आपको बोला गया था 98.039 इंटू 10⁻³ लीटर. ये कन्वर्ट कर लिया. अब आपको मोलारिटी चाहिए था. फॉर्मूला लिखा, मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास by molecular mass into volume. Given mass किसका? Solute का. That is already given. So it is 9.8 divided by molecular mass. It is given 98 into volume. It is 98.039 into 10⁻³ ये सॉल्व करेंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. So यहां पे आपने देखा कि अगर बोर्ड के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं जहां पे आपको डेंसिटी गिवन हो और परसेंटेज गिवन हो, यूज कैसे करेंगे? परसेंटेज का इंटरप्रिटेशन यहां पे निकलता है. जो परसेंटेज दिया होगा डायरेक्टली उसको हम डेटा को ग्राम में अज्यूम कर लेंगे. 9.8 दिया हुआ था, हमने अज्यूम किया कि 9.8 ग्राम सॉल्यूट का था 100 में, क्योंकि परसेंटेज डेटा था तो हमने 100 में उसको अज्यूम कर लिया. ये दो चीजें आ गई. डेंसिटी का यूज करेंगे हम किसको फाइंड करने में? वॉल्यूम में. वॉल्यूम को यहां पे शिफ्ट किया और आंसर आ गया. फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट मोलारिटी. मोलारिटी कंप्लीट हुआ. मोलारिटी में जो चीजें आपको ध्यान देने वाली थी वो ये कि
फॉर्मूला याद होना चाहिए, फर्दर डेफिनेशन भी कभी कभी पूछी हुई है, ये याद होना चाहिए, टेम्परेचर डिपेंडेंसी याद होनी चाहिए, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, ये याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले का यूज करने आना चाहिए। मोस्टली आपने देखा कि परसेंटेज पे डेटा पे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और वहां से आपको क्वेश्चन डील करना है। सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, इट इज मोलारिटी। मोलारिटी डिफाइन करना है, तो इसको डिफाइन करते हैं हम कि इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो यहां से ये इसका फॉर्मूला हुआ, डेफिनेशन भी यहीं से बनाई जा सकती है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, यू कैन से 1 kg। तो 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां हम सॉल्वेंट को रखते हैं, बाकी जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं, हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में यहां पे सॉल्यूशन रहता है। ये इकलौता है जहां पे आपको सॉल्वेंट मिलेगा। इसका डेफिनेशन बनाना चाहेंगे, यू कैन कॉल इट 1 kg। तो डेफिनेशन यहीं से दिख रही होगी, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व्ड हैं, वो आपका मोलारिटी है। अब आपको याद होगा कि मोलारिटी में यहां पे वॉल्यूम था और वॉल्यूम टेम्परेचर से चेंज होता था, जबकि यहां पे मास है, तो ये मास आपका टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता है। तो पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि मोलारिटी डजंट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। ये रट के रखेंगे कि आपका मोलारिटी टेम्परेचर में चेंज के साथ चेंज नहीं होगी। रीजन बिकॉज ये मास पे डिपेंडेंट है और मास आपका टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। इसको फॉर्मुलेट करते हैं, तो लेट द नंबर ऑफ मोल्स आर n, एंड यहां पे अगर हम सॉल्वेंट के मास को अज्यूम करते हैं तो लेट इट इज W। बाकी फिर से इसको चेंज करते हैं, तो ये W सपोज 1 ले लेते हैं। यहां मोल्स को फिर से डिफाइन करते हैं, तो मोल्स फिर से डिफाइन होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ये W आपका ये हो गया। अब इसको क्लियर करते हैं कि सारी चीजें क्या क्या यूज हो रही थी। स्मॉल w ये किसके लिए आया था, सॉल्यूट के लिए, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट m, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट w, mass of solvent। Be sure it is the mass of solvent। यहां पे कुछ कुछ बुक्स में A B समथिंग कुछ करके ऐसा लिखा हुआ, कहीं पे 1 2 लिखा हुआ है, तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पे हमने ना तो 1 2 लिखा है ना तो A B लिखा है। आपको बस इतना लर्न करके रखना है, ऊपर में आपको डेटा किसका रखना है, सॉल्यूट का, और यहां नीचे आपको डेटा रखना है सॉल्वेंट का। आप 1 2 से काम चला लें, A B से काम चला लें, उसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अब इसको लेट ये डेटा आपका दोनों आपका होना चाहिए ग्राम में, बट ये डेफिनेशन में देखेंगे तो हमको पर केजी में था, तो ये ग्राम वाले डेटा को हमें अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1000 से जब डिवाइड होगा तो ये 1000 यहां पे चला आएगा। फाइनली इट इज W into 1000 डिवाइड बाई M into कैपिटल W। ये हो गया आपका मोलारिटी का फॉर्मूला। सो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है आपको। किसी किसी बुक में माइट भी आपको यहाँ पे 1 2 ऐसा कुछ मिले, A B मिले,
वो आपके कंसर्न है, किस बुक को रेफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट। वो ऑलरेडी कम होगा, डेटा आप देखेंगे तो हमेशा सॉल्यूट का मास कम होगा और डेटा देख के पहचान जाएंगे। यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है, बट बी श्योर अब ये डेटा आपका ग्राम में है, ये भी डेटा आपका ग्राम में है। जब ये ग्राम में रहेगा तो यहाँ पे 1000 रहेगा, जब ये केजी में रहेगा तो ये 1000 नहीं होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे। ये मोलालिटी का सिंबल हो गया। बाकी इसको जैसे आंसर आएगा लेट इट इज 2 मोलल 3 मोलल ऐसे कुछ भी हो सकता है। मोलल पढ़ेंगे, लिखेंगे स्मॉल m में। सपोज जैसे ये लिखा, इसको पढ़ेंगे 2 मोलल, ये इस तरीके से उसका यूनिट यूज होगा। तो क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है a solution of glucose C6H12O6 in water is 10%, what would be molality and molarity? दोनों पूछा गया आपसे। मोलालिटी भी फाइंड करनी है, मोलारिटी भी फाइंड करनी है। आपको गिवन है डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। अब डील कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल हो, आप डेटा एनालिसिस करना सीखो कि डेटा को हम डील कैसे करेंगे। बाकी फॉर्मूले में क्या क्या जरूरत है वो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। तो पहला डेटा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इट इज परसेंटेज डेटा और ये डेंसिटी। तो पहले अगर हम मोलालिटी के लिए जाते हैं तो पहले मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो। तो मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 डिवाइड बाई मोलार मास into मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया। अब पहले इसका डेटा देखते हैं। इन्होंने बोला कि 10% ये आपका अवेलेबल है। इसका सेंस ये हुआ कि 10% का जो आप इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, इसका सेंस हुआ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया। तो ये आपका था सॉल्वेंट। ये रहा। अब यहीं से सारे डेटा आपको दिख जाएंगे। तो 10 ग्राम सॉल्यूट था और ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट था। डेटा रखते चलते हैं। तो W की जगह आपका 10 आ गया इनटू 1000 और ये शुरू डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास किसका, ग्लूकोज का, इट इज 180 इनटू 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन था एंड यहां पे जो डेटा है वो आपको दिख रहा होगा 10 ग्राम सॉल्यूट था। तो 10 ग्राम अगर सॉल्यूट है और 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन है तो यहां से सॉल्वेंट आप फाइंड कर सकते हो। सॉल्वेंट हो गया 100 माइनस 10 इट इज 90। तो यहां पे आ गया 90। सो यहां से हमने डील कर लेना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर से एक बार कि आपको दिया हुआ था कि सॉल्यूशन आपका 10% बाय वेट कैरी करता है। इसका सिर्फ मीनिंग निकाल लेना था तो आपका ये कैलकुलेट हो गया। तो यहां से इस परसेंटेज डेटा को जो हमने यहाँ पे यूज किया बिल्कुल क्लियरली आपको रटा रहना चाहिए कि अगर परसेंटेज डेटा दिया हुआ है तो बहुत इजीली हम मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं। मोलालिटी में हमको क्या चाहिए, मास ऑफ द सॉल्यूट। जो परसेंटेज होगा एग्जैक्टली वही परसेंट यहाँ वैल्यू ग्राम में आ जाएगी। फिर यही डेटा आपका कहां पे अवेलेबल होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में।
तो यहां से ये माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट, जो कि यहां पे आ जाएगा, एंड बाकी डेटा पुट करिए, इसका आंसर आ जाएगा, ये हो गया। अभी मोलारिटी भी फाइंड करनी थी, तो आपने पढ़ा हुआ है कि मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। ये हो गया, गिवन मास ऑलरेडी 10 है, मॉलिक्यूलर मास 180 है, वॉल्यूम का फिर से इशू आएगा, और वॉल्यूम हमने प्रीवियस वीडियो में भी या इस वीडियो में भी कई बार ट्राई किया, तो मैं डायरेक्टली यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। अब मास ऑफ द सॉल्यूशन यहां पे अज्यूम किया हुआ है 100, और डेंसिटी इज ऑलरेडी गिवन 1.2, तो यहां पे आप डेटा रख देंगे 100 बाई 1.2। बट एक इशू आता है कि ये जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आ जाता है, तो इसी डेटा में हमको क्या करना रहता है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कर देंगे, तो यहां पे इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कर दीजिएगा, और ये आपका सॉल्व हो गया मोलारिटी। और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक के टॉपिक में हमने कंप्लीट कर लिया मोलारिटी एंड मोलालिटी। दोनों में आपको डेफिनेशन आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। तो डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पता है, डेफिनेशन हो गया। देन डिफरेंस अगर चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें ये लर्न करके रखना है कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, रटे रहेंगे। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है, इट इज